Hello, welcome to the new episode of our program Journey. जर्नी का ये प्रोग्राम हम बहुत दिन बाद कर रहे हैं। इन दिनों कई चीज़ें हुई जिनमें बहुत व्यस्त हो गए हम लोग और इसे नहीं कर पाए। आज के एपिसोड में मैं आपको एंट स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। जी, एंट मतलब चींटी। कभी चींटी को देखा है? छोटी सी चींटी शुगर का या किसी और मिठाई का छोटा सा ढेला उसे मिल जाता है और वो कैसे कभी कभी ढेला उसके खुद के कद से ज़रा बड़ा भी होता है, कैसे उसे उठाती है और फिर दीवार पे चढ़ने लगती है, चढ़ती है और चलती जाती है उस तरफ जहाँ उसे पहुँचना है, जहाँ शायद उसका छोटा सा बिल होगा जिसके अंदर उसका घर होगा, उसके साथ के और लोग होंगे जिनके साथ वो उसे शेयर करेगी और साझा रूप में खाएंगे। और चलते चलते अचानक फिसल जाती है, नीचे गिर जाती है, ढेला भी गिर जाता है। गौर से देखा होगा तो चींटी फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है, फिर ढेले को उठाती है, फिर उठती है, फिर चलने लगती है, एक बार फिर फिसल जाती है और फिर वही क्रम चलता है। दूसरी चींटियाँ भी ऐसा ही करती रहती है। चींटी की जो ये कहानी है, द स्टोरी ऑफ द एंट, इट हैज़ ए पोटेंट पावर, मोटिवेशनल पावर। जिंदगी भी ऐसी है और मेरी ज़िंदगी तो इतनी लंबी हो गई पर हमेशा चींटी की ही कहानी रही। उठे, कोशिश करके, बहुत प्रयत्न करके, संयम के साथ, कर्मठता के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, ऊपर उठने की कोशिश की, उठे, बढ़े काफ़ी और फिर फिसल गए, फिर उठे, फिर गिर गए, खरोंचें आई, घुटने छिल गए, टटोला इधर उधर, वो जो मिट्टी, वो जो ढेला मिठाई का, प्रॉमिस का, लाइफ का, वो भी बिखर गया। नई तलाश की, उसको लेकर के फिर उठने की कोशिश की। This adaptability and the spirit not to give up is so very important in life, especially for people who are in the creative world and who are on their own. जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में, इसी प्रोग्राम के जर्नी के पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि हम WSNs, वे साइड नगेट्स आपको बताते चला करेंगे, लाइफ के गुटके, टोटके, जिनसे हमें हिम्मत मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। जिनमें से पहले ही एपिसोड में मैंने मशहूर फिल्मकार, उनका बताया हुआ मंत्र आपको बताया था कि इन्हीं खंड के बेटे आपे मरे, बिना आपे मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इफ़ यू हैव टू एम फॉर दी हेवन, यू हैव टू डाई योरसेल्फ, टेक योर ओन रिस्क। तो मेरी ज़िंदगी में ये कई बार हुआ। मैं जब पहली फिल्म बना के यहाँ आ गया, मुझे बहुत लोगों ने सराहों में उठा लिया। दूसरी फिल्म भी बन गई है नज़दीक, बड़ी आसानी से। तीसरी फिल्म बहुत बड़ी मिल गई और उस फिल्म में मुझसे एक तरह की चूक हो गई कि वो बहुत बड़े स्टार्स की फिल्म थी, पर वो फिल्म शायद उस मिजाज की थी जो शायद मेरा नहीं था। मेरा मिजाज एक बार फिर ये नज़दीकियाँ जैसी मानवीय भावनाओं की, इंटेंस रिलेशनशिप की, मैन वुमेन रिलेशनशिप की फिल्में बनाने के लिए था। तो शायद मेरी भी चूक हुई, तो वो फिल्म बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुई। फिर भी किसी तरह से एक और फिल्म मेरी शुरू हुई, एक नया रिश्ता। उस वक्त की सबसे बड़ी हीरोइन रेखा उसमें आ गई, तैयार हो गई। पर क्योंकि स्टार इतनी बड़ी फ्लॉप हुई थी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स थोड़े झिझके हुए थे। फिल्म शुरू तो हो गई, लेकिन उसमें हमने जिसको रेखा जी के अपोजिट लिया, राजकिरण, जो कि बहुत ही उम्दा एक्टर था और बहुत सही उसका चयन हुआ था, उसका मार्केट गिर गया और मेरे फाइनेंसर्स ने हाथ खींच लिया। फिल्म रुक गई, 3-4 साल रुकी रही और मैं बहुत ही
अजीब से इतना लो पीरियड आ गया मेरी लाइफ का कि समझ में नहीं आया मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। ऐसे में कुछ पुरानी मेरी जो साख थी उसके आधार पर एक बहुत बड़ी कंपनी लिंटास एडवर्टाइजिंग की, उन्होंने एक संदेशा मुझे भेजा। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव मिलने आया कि क्या मैं टेलीविज़न करना चाहूँगा। तो पहले मैंने कभी सोचा नहीं था, फिल्म वाले सोचते नहीं थे टेलीविज़न के बारे में। नए नए स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम शुरू हुए थे दूरदर्शन पर, एक ही चैनल था उन दिनों। तो उन्होंने एक कॉमेडी बनाने की इच्छा जाहिर की, एक एयर होस्टेस को लेके, समथिंग लाइक ऑन द थीम ऑफ टी कॉफ़ी और मी। डिस्कशन चलते रहे, मुझे वो जमी नहीं। मैं अपने ट्रिप पे निकल गया, अगेन रिलेशनशिप्स के पे, और मेरे उनके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया। फिल्म रुक गई, फिर वो मतलब सीरियल फिर रुक गया। 1-2 साल रुका रहा। मेरे ऊपर कर्जे चढ़ गए। मैंने सबसे कहा कि भाई लौटाऊंगा, पर मेरे साथ रहिए। उन्होंने जो पैसा दिया था वो मेरे पास जो था थोड़ा था, पूरे पैसे उन्होंने दिए नहीं थे, पर मैं लगा रहा। और कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि दूरदर्शन को जब सीधे ही पता चला और उन्होंने मेरा छोटा सा उसका पायलट देखा तो उन्होंने उसे अप्रूवल दे दिया। वो बहुत खुश हो गए उससे। तो अब मैं जब पैसे लौटाने लगा तो लिंटास झगड़ने लगे, पर मैंने किसी तरह से उनसे पीछा छुटाया कि मन टूट गया था। और मैं नई कंपनी के साथ मैंने बनानी शुरू की और उससे मुझे एक बार फिर अपनी शोहरत मिल गई। लेकिन क्योंकि एक नया रिश्ता रुक गई थी तो उसका भी असर फाइनेंसर्स के ऊपर पड़ा हुआ था, तो मुझे फिल्म बिल्कुल नहीं मिल रही थी। एयर होस्टेस बहुत सफल हुई, पर सिर्फ 13 एपिसोड थे। मैं एक बार फिर, मेरा लीन पीरियड आ गया। आई वॉज नोवेयर, नो मैंस पोजीशन, क्या करूं क्या ना करूं। ऐसी हालत में अगेन इन्वेंटेबिलिटी का रास्ता लेना पड़ा, खोज का। और पहले एपिसोड का मुझे वो शेर याद आया कि मेरे दोस्त जोशी साहब ने मुझे बताया था, इन्हीं खंडरों में मिलेंगे कुछ टूटे चिराग, उन्हीं से काम चलाओ कि बहुत स्याह है रात। मुझे पता चला कि केरल में चित्रांजलि, जो कि वहाँ की एक फिल्म इंस्टीट्यूट भी है, अब तो फिल्म इंस्टीट्यूट है, तब गवर्नमेंट का स्टूडियो था त्रिवेंद्रम में, वो एक छोटी सी सब्सिडी देते, सिर्फ 1 लाख की। और वो 1 लाख भी बहुत मायने रखता था। मैंने कुछ पैसे जुटाए, कुछ दोस्तों से बड़ी प्रार्थनाएं करके छोटे मोटे जुटाए, सब्सिडी का सहारा लिया और मैंने एक फिल्म शुरू की, सच, जिसमें मुझे ये डिसाइड करना पड़ा कि मैं खुद काम करूँगा। मेरी कहीं इच्छा थी भी, मैं चांस नहीं लेना चाहता था किसी भी नॉन एक्टर के ऊपर कि कहीं फिर से फिल्म रुक ना जाए। तो हम सब त्रिवेंद्रम गए और वहाँ जाकर मैंने एक शेड्यूल में फिल्म बनाई, सच, नई हीरोइन, मैं एक मिडिल एज एडिटर का काम कर रहा था जिसकी रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज है, और अनुराधा नई एक्ट्रेस थी, उन्होंने इसमें काम किया। फिल्म पूरी हो गई, सब्सिडी भी मिली, वो काम आई। एक बार फिर चर्चे होने लगे और मैं फिर से स्ट्रीम में आ गया। और ऐसी स्थिति में, और फिर जब पैसे आ गए तो मैंने सबके एयर होस्टेस के पैसे भी लौटाए। और फिर से जब मैं आ गया स्ट्रीम में तो वो घड़ी आई कि मैंने एक सीरियल फिर से बनाया जिसका नाम था रिपोर्टर। अपना रिस्क लेके शुरू कर गया और अप्रूवल पहले से लेना पड़ता था, पर मैं ले नहीं सका था, पर मैंने चांस लिया। तो दूरदर्शन की एक स्कीम आई कि भाई अगर 2 रेडी बने हुए हों तो शायद बैकिंग कर देंगे। उन्होंने अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल मिला और सीरियल के 2 एपिसोड के लिए मिला। वो बहुत अच्छे लगे लोगों को, दूरदर्शन को बहुत ही अच्छे लगे, तो उन्होंने फिर एक्सटेंशन दे दिया। और उससे एक बार फिर मेरे पास पैसे की कमी दूर हो गई और मैं फिर से रवानगी में आ गया। अब उस एडेप्टेबिलिटी की वजह से, अपने को फिर से इन्वेंट करने की वजह से मैं फिर से चलता चला गया। फिर मैंने कुछ फिल्में बनाई, फिर से गिरा, फिर उठा। ये एंड से स्टोरी मेरे साथ बार बार होती रही। अब जब मैं 80 की आयु
क्रॉस कर चुका हूँ, तो एक फिर अपने आप ही, क्योंकि आजकल फाइनेंस नहीं मिलता, ख़ासतौर पे हम लोगों को जो पुराने जो लाइन से उतर चुके होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने किसी तरह से फिर जुटाया और फिर एक फ़िल्म बनाई। मैं छोटी छोटी चीज़ें यूट्यूब के लिए करता रहा तो मेरा चैनल बन गया। और जो मैंने अभी फिल्म बनाई जिसका नाम है अंडरटेकर, वो अब सामने आएगी। और साथ ही एक और मैंने वेब सीरीज़ के 2 एपिसोड बनाए पायलट के तौर पे, जिसका नाम है ऑब्सेशंस। तो माई ऑब्सेशन टू नॉट गिव अप, टेकिंग द inspiration from the little ant has brought me thus far. Abhi bhi God has been kind, I am moving on, and every day there is a challenge. Life is not at all easy, not for me. There are many like me. Life is never easy, but don't give up. When you don't give up, you win. Ultimately it comes to you. The mark, the door opens for you. Life is carrying on. Life is being an ant, एक चींटी। चलते चले जाना ही जिंदगी का संगीत है। थैंक यू सो मच।